हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एक माय यूट्यूब चैनल VS करियर पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि लगे अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफ़ी बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में हमने लेकर आए हैं क्लास 12 के हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा खास है। तो इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोग देखिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने का बहुत ज़्यादा चांसेस है और बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है ना? तो आप लोग ना एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा मत। ठीक है ना? पूरा किताब से जो है ना हम गैस करके आपके पीछे क्वेश्चन को लाए हैं, तो आप लोग ना एक भी क्वेश्चन को मत छोड़िएगा। ठीक है ना? अभी तक ले हमारे क्लास में आप लोग नहीं जुड़े हैं और चाहते हैं कि हम बिल्कुल फ्री में PDF या नोट्स ले लें, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है और वहां पर नंबर भी है। ठीक है ना? डिस्क्रिप्शन में लिंक है और नंबर भी है, वहां आपको जो है मिल जाएगा और आप लोग जुड़ जाइएगा। सारे बच्चे जुड़ जाइएगा, जितने भी बच्चे हमारे क्लास में भी जुड़े हैं ना, वहां पर याद रखिएगा वो बिल्कुल फ्री में PDF या नोट्स का फायदा उठा रहे हैं। साइंस वाले हो या आर्ट्स वाले, दोनों बच्चे का जुड़ना अति आवश्यक है। तो सारे बच्चे जुड़ जाइएगा, सारे बच्चे जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां नंबर है। ठीक है ना? एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हम अपने क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और कम समय में क्वेश्चन को समाप्त भी कर देंगे। ठीक है? देखिए ना, 1 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की मां का क्या नाम था। बालकृष्ण भट्ट की मां का नाम क्या था? हमने आपको बतलाया था कि बालकृष्ण भट्ट की पिताजी का जो नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। क्या हमने बतलाया था? बेनी प्रसाद भट्ट बतलाया था आपको। हमने बतलाया था कि नहीं बतलाया था मेरे भाई? तो हमने बतलाया था। और माता जी का नाम हमने बतलाया था पार्वती देवी बतलाया था। तो आप लोग याद रखिएगा 1 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। और सारे क्वेश्चन को बेहतर तरीका से देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये सारा प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा किताब से जो है हमने गैस करके लाया है प्रश्न। ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? देखिए ना मेरे भाई, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नल दमयंती क्या है। नल दमयंती क्या है? हमने बतलाया था ये नल दमयंती जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचा गया है। और यह पूछा जा रहा है कि क्या है। हमने बतलाया था नाटक है। याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 2 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना, ये वाला सही हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा प्रश्न को। ठीक है? अगला प्रश्न यानी 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा है ना, निम्नलिखित में भूषण की रचना कौन है। कहने का मतलब है भूषण जी का रचना कौन है। हमने आपको बहुत बार बोला है बात कि मेरे भाई रचना को आपको याद रखना होगा, क्योंकि रचना से जो है ना बहुत सारा क्वेश्चन बिहार बोर्ड डाल रहा है। ठीक है ना? तो आपको जो है किसी भी हाल में और किसी भी परिस्थिति में रचना को याद रखना है। कोई भी रचना हो याद रखना है आपको। ठीक है ना? क्योंकि रचना से काफी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए आपको याद रखना अति आवश्यक है। कह रहा है कि भूषण जी की रचना कौन है, तो हमने बतलाया था, याद रखिएगा 3 का ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि छत्र साल का दर्शक जो है ये भूषण जी की रचना है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। सूरसागर जो है ये सूरदास जी की रचना है। गीतावली जो है तुलसीदास जी की रचना है। और चित्र रेखा जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। तो आप लोग याद रखिएगा, जो क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा में आपको बतलाएंगे ना, उस क्वेश्चन को अच्छे तरीका से याद रख लेना है। बहुत अच्छे तरीका से याद करना है सारे क्वेश्चन को, क्योंकि हम तो काफी अच्छे तरीका से बतलाने का प्रयास करें कि कोई भी क्वेश्चन अगर बिहार बोर्ड पूछ दे तो आपको छोड़ना नहीं है। इस तरह हम बतला रहे हैं। ठीक है ना? चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है ना, कह रहा है कि चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की BA कब किए। चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी BA कब किए? जल्दी से जो है ना 4 का ऑप्शन फटाफट आप लोग बतला दीजिए क्या हो जाएगा। ठीक है? तो 4 का ऑप्शन जो हो जाएगा, याद रखिएगा डी हो जाएगा। BA का जो परीक्षा उत्तीर्ण किए थे ना 1903 ईस्वी में किए थे। आप लोग याद रखिएगा इस सारे प्रश्न, क्योंकि हम बार बार यही बात बोलते हैं कि पूरा किताब से जो है ना इस सारा प्रश्न हम गैस करके लाए हैं आपके बीच। तो इस गैस प्रश्न को अच्छे से रट जाना है। ठीक है? कह रहा है, देखिए कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सुखमय जीवन निम्नलिखित में से किन की रचना है। देखिए, हमने बोला रचना से काफी सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड डाल रहा है और रचना को किसी भी हाल में आपको याद रखना है। ठीक है ना? तो सुखमय जीवन जो है निम्नलिखित में से किसकी रचना है, किस लेखक की रचना है? तो सुखमय जीवन कहे या बुधु का काटा कहे या उसने कहा था कहानी कहे, तो आपको क्या मारना है? चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी मार देना है, क्योंकि यहाँ चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी ने 3 कहानियां लिखे थे, सुखमय जीवन, बुधु का काटा और उसने कहा था। तो आप लोग याद रखिएगा इस सारे प्रश्न। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको बतला रहे हैं ना, दे रहे हैं ना, आपको जो है अच्छे से याद रखना अति आवश्यक है। ठीक है ना? सारे बच्चे को रखना अति आवश्यक है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन का है कि शमशेर बहादुर सिंह का पत्नी का क्या नाम था। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या था? जल्दी से जो है ना आप लोग 6 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, धर्म देवी था। क्या था? धर्म देवी था। याद रखिएगा इस सारा प्रश्न गैस किया हुआ प्रश्न है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे। जितने भी बच्चे मेरे क्लास में जुड़े हैं ना, वो सारे बच्चे क्लास को लाइक
लाइक कर लेंगे, ठीक है ना। अभी तक हमारे क्लास से नहीं जुड़े हैं और वो बच्चे चाहते हैं पूरा बिल्कुल फ्री में जो है ना, हम फ्री में पीडीएफ ले ले, नोट्स ले ले, कोई भी सब्जेक्ट का, या आर्ट्स हो या साइंस हो, तो आप लोग लेना और ना भूले, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां नंबर भी है, आप लोग वहां जुड़ कर और आप नोट्स का फायदा उठा लेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन करें, बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं। बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं, जल्दी से जो है ना 7 का ऑप्शन फटाफट आप लोग बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 7 का ऑप्शन फटाफट आप लोग बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बनावट के अनुसार शब्द के जो भेद होते हैं 2 होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, कह रहा है ना, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था। जयप्रकाश नारायण को बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैग्सेसे सम्मान दिया गया था। और कब दिया गया था, 1965 ईस्वी में दिया गया था, ये भी आप लोग साथ में याद रखिएगा, ठीक है ना। और भारत रत्न जो पुरस्कार दिया गया था 1999 ईस्वी में दिया गया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लोकनायक के नाम से कौन प्रसिद्ध थे। हमने बोला था कि लोकनायक का नाम बचपन में जो पड़ा था, यानी जयप्रकाश नारायण का बचपन में नाम जो था बाउल था, और बड़े होने पर जैसे बड़े हुए उस तरह उनके नाम जो है लोकनायक पड़ गए, यानी जयप्रकाश नारायण को हम लोग बोलते हैं लोकनायक, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का कह रहा है, हारे को हरि नाम किन की रचना है, किस लेखक की रचना है। हारे को हरि नाम किस लेखक की रचना है, तो याद रखिएगा 10 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। 10 का ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे। आप लोग बेहतर तरीका से सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बहुत ही बार एक प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना, कि गंधारी कौन थी। हमने बतलाया था दुर्योधन की मां थी, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। दुर्योधन की मां थी, याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरे प्रेमचंद्र थे। ये तो बबुआ टाइप क्वेश्चन है, हमने 1000 बार क्वेश्चन को बतलाया होगा, ठीक है ना, 1000 बार क्वेश्चन को बतलाया होगा कि प्रेमचंद्र क्या थे, तो याद रखिएगा कथाकार थे, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 12 का ऑप्शन हम लोग वी टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ना मेरे भाई, कह रहा है कि प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे। ये तो सारे बच्चे को पता होगा कि प्रताप के संस्थापक कौन थे, तो याद रखिए गणेश शंकर विद्यार्थी थे, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 13 का ऑप्शन हम लोग ये टिक कर देंगे। आप लोग याद रखिएगा इन सारे प्रश्नों को। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बंदी जीवन किन की रचना है। बंदी जीवन जो है किस लेखक की रचना है, ये तो प्रश्न हमने काफी बार आपको बतलाया है, डिफिनेट करके बतलाया है कि बंदी जीवन जो है ना, याद रखिएगा सचिंद्रनाथ सेनियाल जी की रचना है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 14 का ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है। हमने बोला था एक लेख और एक पत्र जो है भगत सिंह द्वारा रचा गया है, भगत सिंह द्वारा रचा गया है, और पूछा जा रहा है यह क्या है, यह एक प्रकार का क्या है, तो यह एक प्रकार का ऐतिहासिक पत्र है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 15 का ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे। आप लोग याद रखिएगा इस सारे प्रश्नों को, ठीक है ना, ये सारे प्रश्न को आप लोग याद रखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूरा किताब से हमने गैस करके आपके बीच प्रश्न लाया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा है, मतवाला पत्रिका कहां से निकलती थी। मतवाला पत्रिका कहां से निकलती थी, ये तो बबुआ टाइप क्वेश्चन है और कोई भी छात्र इसको मार देगा क्योंकि हर बार परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है ना, कि मतवाला पत्रिका जो है कहां से निकलती थी, कोलकाता से या कोलकाता से निकलती थी, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, ठीक है ना। 16 का ऑप्शन डी कर देंगे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, कह रहा है ना उत्तर प्रियदर्शी क्या है। उत्तर प्रियदर्शी जो है ये क्या है, याद रखिएगा कौन सी विधा है, तो हमने आपको बतलाया था मेरे भाई कि अगर उत्तर प्रियदर्शी का है, याद रखिएगा नाटक मारिएगा, ऑप्शन ए वाला सही कर दीजिएगा। 17 का ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या करें, अगे जी का माता जी का नाम क्या था। अगे जी के माता जी का नाम क्या था, हमने पिताजी का नाम क्या बतलाया था, अगे जी के पिता का नाम हमने क्या बतलाया था, डॉक्टर हीनानंद शास्त्री बतलाया था, लेकिन यहाँ माता जी का नाम पूछा जा रहा है, बेंती देवी मारिएगा, ऑप्शन बी वाला सही कर दीजिएगा। 18 का ऑप्शन बी टिक कर दीजिएगा। हम जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा बतला रहे हैं ना, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि अगर बिहार बोर्ड पूछ दे तो आपको छोड़कर नहीं आना है कि हम भाई हम नहीं जानते हैं इसलिए हम छोड़
छोड़कर आगे आपको जो भी प्रश्न पूछा जाएगा वो प्रश्न का आंसर यहाँ पर अवेलेबल मौजूद होगा, ठीक है ना। तो आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रटिए, क्योंकि आपके पास टाइमिंग जो है ना मात्रा का बच गया है और कब निकल के आ जाएगा मुंह पर अब पता नहीं है, ठीक है ना। तो आपको मेहनत करते रहना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, कह रहे साहित्य का विशेषण क्या है। साहित्य का विशेषण जो होता है वो क्या होता है, याद रखिएगा। साहित्य का विशेषण जो हम लोग मारेंगे वो साहित्यिक मारेंगे, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, शिव का विशेषण क्या हो जाएगा। शिव का विशेषण क्या हो जाएगा, शिव हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 20 का ऑप्शन ए हम लोग टिक कर देंगे। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं मेरे भाई, कारक के कितने भेद होते हैं। ये तो हम लोग 10 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं मेरे भाई, ये तो 10 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कारक के जो भेद होता है वो 8 भेद होता है। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। 21 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा। ये भी तो बबुआ टाइप क्वेश्चन है कि हलवाई का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा। हलवाइन मरना है, अब कौन हलवाइन मरना है, ऑप्शन बी वाला मरना है कि ऑप्शन डी वाला मरना है। आपको शुद्ध शब्द देखना है कि हलवाइन वाला हमें शब्द जो डी वाला शब्द जो दिखाई दे रहा है वो पूरा करेक्ट दिखाई दे रहा है, यानी सही दिखाई दे रहा है, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा 22 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन के फल शब्द कौन सा लिंग है। फल जो है कौन सा लिंग का उदाहरण होता है। 23 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा। फल जो होता है पुल्लिंग होता है, ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या करें, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, अर्थ के विचार से पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 24 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। 4 प्रकार के होते हैं मेरे भाई, कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, तो आपको याद रखना है, ठीक है। और अभी तक हमारे क्लास से नहीं जुड़े हैं, कोई भी चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो आप लोग जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि आपको जो है ना बिल्कुल फ्री में सारे सब्जेक्ट का, जो साइंस वाले हो या आर्ट्स वाले हो, सारे सब्जेक्ट का हम लोग फ्री में पीडीएफ दे रहे हैं। तो आपको जुड़ना अति आवश्यक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहां नंबर भी है, आप लोग जुड़ जाइएगा, सारे बच्चे जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है, द का उच्चारण स्थान है। द का उच्चारण स्थान क्या है, द का उच्चारण स्थान जो होता है वो क्या होता है, जल्दी से 25 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो द का उच्चारण जो हो जाएगा दंत से हो जाएगा, द आ रहा है दंत मारेंगे, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। 25 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है ना निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से होता है। किसका उच्चारण जौन होता है कंठ से होता है, तो याद रखिएगा ख हम लोग जौन शब्द बोल रहे हैं ना इसका कंठ से उच्चारण हो रहा है, ठीक है ना। याद रखिएगा प जो हो रहा है ओठ से उच्चारण हो जा रहा है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से। 27 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि नौकर की कमीज किनकी रचना है, किस लेखक की रचना है। नौकर की कमीज पूछा जा रहा है, तो 27 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना है। 28 नंबर क्वेश्चन का हार जीत क्या है, हमने बतलाया था हार जीत पाठ एक प्रकार का गद्य कविता है, और यह एक जो किस लेखक के द्वारा रचा गया है, तो याद रखिएगा अशोक वाजपेयी द्वारा रचा गया, आप लोग याद रखिएगा इसको, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि शिववाणी में किसकी वीरता का बखान है। शिववाणी में किसकी वीरता का बखान है, शिवाजी का वीरता का बखान है, ऑप्शन जो हो जाएगा ए वाला सही हो जाएगा। 29 का ऑप्शन ए हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जायसी रचित पदावत की भाषा क्या है। जायसी जी द्वारा रचा गया पदावत की भाषा जो है कौन से भाषा में रचे हैं, तो याद रखिएगा 30 का ऑप्शन ए हो जाएगा, अवधी भाषा में रचे हैं, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। 30 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला हम लोग सही कर देंगे, याद रखिएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन सी है। ज्ञानेंद्र पति की कविता जो है कौन सी है, हार जीत जो है अशोक वाजपेयी द्वारा रचा गया है, गांव का घर जो है ज्ञानेंद्र पति द्वारा रचा गया, जो अभी क्वेश्चन फिलहाल पूछा गया है उसका ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा इसका, ठीक है। और उषा जो है शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचा गया है, पुत्र वियोग जो है सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा पाठ रचा गया है। आप लोग याद रखिएगा जो क्वेश्चन हम बोल रहे हैं ना आपको अच्छे से याद कर लेना है, अगर बिहार बोर्ड पूछ दे तो उस प्रश्न को छोड़ना नहीं है हमें, ठीक है ना, उस प्रश्न को छोड़ना नहीं है, याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या करे, क्लर्क की मौत के रचनाकार कौन है। क्लर्क की मौत पाठ के रचनाकार कौन है, याद रखिएगा क्लर्क की मौत पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो अंतोन चेखव जी है, याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और हेनरी लोपेज कौन सी पाठ को लिखे हैं ये भी आपको पता होनी चाहिए ना, तो याद रखिएगा कलर की रस्सी का टुकड़ा अंतोन चेखव, ठीक है ना। रस्सी का
टुकड़ा जो है हेनरी लोपेज द्वारा रचा गया, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे हम लोग युद्ध पृष्ठ कहते हैं, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सज्जन शब्द का विलोम शब्द है, सज्जन का विलोम शब्द क्या होता है, विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द, तो सज्जन का विलोम शब्द दुर्जन हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि आजकल में कौन सा समास है, हमने आपको बोला था जहां हाइफन दिखाई दे, जहां डंटा दिखाई दे डंटा हो गया, और जहां इस तरह दिखाई देना वहां आपको जो है द्वंद्व समास का उदाहरण मार देना है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कर रहा है, कमचोर शब्द में, कमचोर में कौन सा समास है, कमचोर शब्द में कौन सा समास है, काम से चोर, वह व्यक्ति जो है काम से चोर है, इसका मतलब जो है से जो हो जाएगा क्या है, कारक का चिन्ह है, और कारक का चिन्ह जहां दिखाई देगा वहां तक पुरुष समास मार देंगे, ऑप्शन ए वाला सही कर लेंगे, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन का सुकून की तलाश क्या है, सुकून की तलाश जो है क्या है, एक प्रकार का यह क्या है, तो याद रखिएगा यह जंगलों का संग्रह है, यह गंजलों का संग्रह है, ठीक है ना, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, किसका जादू टूटता है, और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 में ये प्रश्न पूछा भी गया है, आप लोग याद रखिएगा कि किसका जादू जो होता है वो टूटता है, तो 38 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, उषा का जादू टूटता है, और कब टूटता है, सूर्योदय होने पर टूटता है, ठीक है। आप लोग ये भी साथ में याद रखिएगा कि उषा का जादू जो है कब टूटता है, तो सूर्योदय होने के बाद टूटता है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा इस टाइप से क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या करें, प्रेम के पीर के कवि कौन है, प्रेम के पीर के कवि जो है कौन है, तो याद रखिएगा प्रेम के पीर के कवि जो है ना मलिक मोहम्मद जायसी जी है, कौन है, प्रेम के पीर के कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या करें, जूठन क्या है, जूठन पाठ जो है क्या है, हमने बतलाया था जूठन पाठ जो है एक प्रकार का दलित आत्मकथा है, क्या है, दलित आत्मकथा है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा 40 का, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ना, कह रहा है कि यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति जो है किसके द्वारा लिखी गई है, किस लेखक के द्वारा लिखी गई है, जल्दी से 41 का ऑप्शन फटाफट आप लोग बतला दीजिए, तो याद रखिएगा यह मलयज जी द्वारा कहा गया है, याद रखिएगा, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मलयज का पूरा नाम क्या था, मलयज जी का पूरा नाम क्या था, तो याद रखिएगा भरत जी श्रीवास्तव था, भरत जी श्रीवास्तव था, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना, आपको याद रखना है। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ना, कह रहा है कि 1995 ईस्वी में परिवेशन सम्मान किसे प्राप्त हुआ था, 1995 ईस्वी की बात किया जाए, और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 में प्रश्न स्पष्ट रूप से पूछा गया है, तो 1995 ईस्वी में परिवेशन सम्मान जो है किसे प्राप्त हुआ था, तो याद रखिएगा 1995 कहेगा, और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के प्राप्त हुआ था, ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला हो जाएगा, क्योंकि दलित साहित्य अकादमी पुरस्कार पर इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार पर प्राप्त हुआ था, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या कर रहा है, तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है, तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है, हमने बतलाया था उदय प्रकाश जी जो है तिरिच पाठ को लिखे हैं, ठीक है ना, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 44 का ऑप्शन ए हो जाएगा। और बालकृष्ण भट्ट बातचीत पाठ को रचे हैं, चंद्रधर गुलेरी उसने कहा था पाठ को रचे हैं, अज्ञे जी रोज पाठ को रचे हैं, अज्ञे जी और रोज पाठ को रचे हैं, आप लोग याद रखिएगा सारे प्रश्न को, ठीक है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में कार्य किया, किस में किया था, और उदय प्रकाश जी की बात किया जा रहा है, ठीक है ना, तो उदय प्रकाश जी याद रखिएगा 45 का ऑप्शन जो टिक होगा ये वाला टिक हो जाएगा, ठीक है ना, 45 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला कि दिनमान जो है संपादन पत्रिका का एक दिनमान में कार्य किए थे, ठीक है ना, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था, उदय प्रकाश जी का जो जन्म हुआ था 1 जनवरी 1952 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन ये वाला सही हम लोग कर देंगे। पूरा किताब से सारा प्रश्न जो है ना, जितना प्रश्न है वो गैस किया हुआ प्रश्न, तो इस गैस प्रश्न को अच्छे तरीका से रट जाना है, पढ़ जाना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन का तिरिच पाठ जो है क्या होता है, तिरिच जो होता है क्या होता है, हमने दोपहर 1 बजे वाले क्लास में हमने बतलाए होंगे, याद रखिएगा कि तिरिच पाठ में क्या होगा, तो याद रखिएगा जहरीला रिजल्ट होगा, ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा। 47 का ऑप्शन डी हम लोग टिक कर देंगे। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, कह रहे कि जय कृष्ण मूर्ति के अनुसार संपूर्ण जो है विश्व कैसा अग्रसर है, कैसा अग्रसर है, जल्दी से 48 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, नाश की ओर है, क्या है, नाश की ओर है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। 48 का ऑप्शन हम लोग वी टिक कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। और जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम पूछा जाएगा तो जिद्दू कृष्ण मूर्ति आपको मार देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 49 कह रहा है जय कृष्ण मूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य जो है सही है, कौन सा तथ्य जो है सही
बोला गया है, तो याद रखिएगा 49 का ऑप्शन डी हो जाएगा। यह प्राय बोलते नहीं, संभाषण करते भी है, ठीक है ना। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन यानी 50 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है। बचपन में किस वातावरण में रहना अति आवश्यक है। तो देखिए बचपन में जो है ना, हम लोगों को याद रखिएगा स्वतंत्र यानी आजाद के अवस्था में रहना क्या है, आवश्यक है, ठीक है ना। याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2021, 2022 और 2023 में लगातार प्रश्न पूछते आ रहा है। तो आपको याद रखना है, केवल 24 गैप दिया है, 24 में नहीं पूछा है, ठीक है ना। लेकिन ये 2021, 2022 और 2023 में प्रश्न पूछा है, तो आपको याद रखना है। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा, याद रखिएगा। तो यहां हमने 50 पूरा किताब से जो था ना गैस प्रश्न आपके बीच हम लाए और बतलाए भी है, ठीक है ना। तो आपको जो है ना इस 50 प्रश्न को अच्छे तरीका से रट जाना है, पढ़ जाना है किसी भी हाल में, ठीक है ना। और आप तो अभी तक हमारे क्लास में नहीं जुड़े हैं और आप चाहते हैं कि पूरा बिल्कुल में फ्री कोई भी सब्जेक्ट का फ्री में पीडीएफ ले ले, तो आप लोग हमारे क्लास से जुड़ना ना भूले, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है और वहां पर नंबर भी है, आप जिससे ज्यादा मन करे उससे आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। और आज का क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।